हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और हमारे धुरीना पर जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, हम इन दोनों के लिए बनाए हैं। इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो 2018 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से। इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आज जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, कहता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों हम ये बता रखे हैं, अगर यूट्यूब पर भी आपने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा होगा, चाहे धुरीना एप्लीकेशन पर, तो मैंने ये बताया था कि साइन कॉस आपस में बराबर तभी होता है जब उसके थीटा का योग 90 डिग्री होता है। मतलब इस थीटा और इस थीटा दोनों का योग होगा 90 डिग्री, तभी होगा। यानी कि ये 2 थीटा हुआ और ये बराबर हुआ 90 डिग्री के। 2 से काटा तो 45 बार में, यानी 1 थीटा का मान 45 हो गया। तो आपसे पूछता है सेक थीटा, तो सेक यहाँ हुआ, थीटा के जगह आप क्या रखोगे 45 डिग्री, नहीं तो सेक 45 का मान क्या होता है आपको पता होगा। सेक 45 आपको पता है कि cos 45 का उल्टा सेक 45 होगा। cos 45 1/√2, तो सेक 45 सीधा √2। ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा √2, यानी ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। दोस्तों आपको इतना बात जरूर पता होगा, मैंने ये बताया था आपको कि देखिए अगर साइन 30 डिग्री रहता है तो साइन 30 डिग्री के मान कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, क्योंकि 30 और 60 मिलकर कितना हुआ 90 हुआ ना। तो जरा सोचिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, तो बराबर हुआ ना। ये बराबर तभी होगा जब इन दोनों का योग पूरेगा 90 डिग्री, तभी होगा। तो जब साइन और कॉस ये किसके साथ होता है भैया, तो साइन के साथ कॉस बराबर होगा। जैसे x है, मान लो यहाँ y है, कुछ भी रहे, चाहे यहाँ x यहाँ भी x हो। साइन कॉस tan अगर इधर है tan x लिख दिए तो इधर cot y लिख लीजिए, ये आपस में बराबर tan cot हो गया। फिर आपका सेक x यहाँ cosec मान लो y, ये बराबर तब होगा जब x और y का योग 90 डिग्री, x प्लस y बराबर कितना 90 डिग्री। ऐसा होता है तो ये रिलेशन देख लीजिएगा, साइन के साथ कॉस रहेगा, tan के साथ कॉट रहेगा, सेक के साथ कोसेक रहेगा। यहाँ साइन के साथ कॉट था, कॉस था, ये आपस में बराबर तब होता है जब थीटा का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए वहाँ से एक थीटा निकल गया 45 डिग्री और सेक 45 का मान √2 हो गया। सवाल अगला ये है कि यदि 8 p और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान क्या होगा। कहता है कि 8 p और 17 ये पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान क्या होगा। एक बात बताओ, पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस का ये है नियम, कोई त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है लंब और आधार के, दोस्तों ध्यान देना, कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो पाइथागोरस का नियम है। सुनिए, तो इसमें आपको नहीं पता है 8 p और 17 में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि p का मान आपको पता नहीं, लेकिन ऑप्शन आप देखिए सब 17 से कम ही है, तो 17 सबसे बड़ा हो गया, यानी ये कर्ण है, बाकी एक लंब एक आधार कर लीजिए। तो आप निकाल सकते हैं, अगर p का मान निकालना है तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, p बराबर कितना हो जाएगा, तो √अंडर 17 के स्क्वायर 289, 8 के स्क्वायर 64, 289 में से 64 जाएगा 225 आएगा, तो p का मान हमारा 15 आ गया। p का मान क्या आ गया 15 आ गया, 15 है ऑप्शन सी में। तो हमारा इस सवाल का ये जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, आगे आ जाइए, देखिए जरा गौर करिए। कहता है कि tan a का विपरीत क्या होगा। आप सबको पता है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो tan थीटा का मान जो होता है 1/cot थीटा होता है ना, यानी tan cot आपस में क्या है उल्टा है, तो tan a का विपरीत क्या होगा, तो cot a होगा, ऑप्शन सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, cos 0 डिग्री का मान पूछा था, और ये पूछा था, देख लीजिए, ये 27 अप्रैल 2016 फर्स्ट और थर्ड पाली में भी पूछा, और फिर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में भी पूछा है। तो आपको पता है कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी।
साइन 45 का मान पूछा है था तो 1/√2 हो जाएगा। ये भी सवाल 2016-2013 में पूछा गया था, 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, तो अब आ जाइए इस पर। आपको पता है कि मैंने एक चीज बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ जितना है उतना ही यहाँ रहना चाहिए, तो है ही साइन स्क्वायर 38 डिग्री कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, तो 1 आएगा, ऑप्शन सी आंसर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी का एग्जाम अभी से पहले 2018 में हुआ था। कहता है कि कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक के स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। दोस्तों एक फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला ये था कि कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? ये बराबर हो जाता है आपका 1। इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब यहाँ से समझिए, ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये भी बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बच जाएगा 1 बराबर ये है 3.6। दोस्तों एक बात बताइए, ये कॉट स्क्वायर थीटा था, अभी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, आप सोचिए अगर ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है ही, और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 3.6। देखिए कॉसेक में हमको लाना है, तो कॉसेक तो स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन हमको ई कॉट है, इसको भी चेंज करेंगे। अब कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं? सोचिए, इसको एक और फार्मूला बना सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, +1 इधर आकर -1, आई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी एक फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3.6। अब दोस्तों देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से इसमें गुना होगा, तो इससे इसको गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर नहीं होके 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 यहाँ 2, गुना होगा तो पावर पावर जुड़ जाएगा। उसके बाद -1 से इसको गुना होगा तब माइनस में इतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6। तो आ गया जो हमें पूछा था वही आ गया, आंसर 3.6 आ गया। आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पूछे गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला सवाल ये पूछा है आपसे, हाँ देखिए कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान। दोस्तों एक सवाल ऐसा जरूर पूछा जाएगा जिसमें आपको सीधे मान रख के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 का स्क्वायर करोगे प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री करोगे, तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री करिएगा तो देखिए इसका मान कितना आएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉट 45 का भी मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। अभी +1 -1 खत्म, तो 0 आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ स्टार दे के दिया था क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं दिया था, तो गलत दिया था, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आइए हम अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको बताए हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन बदलेगा कॉस में, और 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन चूंकि 90 का चर्चा हुआ है तो बदलेगा। 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो साइन हो गया
और ये साइन के बदले कॉस और थीटा, यहाँ लास्ट में जो है वो लिखा गया कॉस थीटा। आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ये भी 2018 में पूछा गया था। चलिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक चेंज होगा दोस्तों सेक में, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ है ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी खूब पूछा गया है और इस क्वेश्चन को क्या कहना है सो समझिए जरा। तो इस सवाल में ये कहा जा रहा है दोस्तों, देखना मूल्यांकन कीजिए। आप जानते हैं cos 45 का मान 1/√2, साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बचा तो टैन थीटा हुआ। टैन थीटा का मतलब ऊपर 30 नीचे 30 तो यहाँ 30, और टैन 30 का मान होता है 1/√3, तो आपका आंसर 1/√3 आ जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन सी में। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। इस लेवल के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप डी के एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा बहुत हार्ड भी नहीं आता है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा ऊपर लेवल के भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।